जो है, कल हमने बताया था कि ज्ञानी को कर्म करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और अज्ञानी को कर्मों का फल होता है अथवा नहीं होता है। इस विषय में कल अच्छी प्रकार से क्लियरिफिकेशन हो गया था। आज हम आगे चलेंगे। आज हम थोड़ा सा ये हिंदी वाली पुस्तक से पढ़ रहे हैं, जिससे कि विषय अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर एक शंका है कि कर्म अनेक प्रकार के होते हैं। वहाँ जहाँ एक कर्म अनेक शरीरों का आरंभक होता है, ऐसे कर्म के द्वारा रचे हुए प्रथम शरीर में जिसे ज्ञान होता है, वहाँ ज्ञानवान को दूसरे शरीरों की उत्तरोत्तर प्राप्ति होनी चाहिए। क्या समझे? क्योंकि जिस कर्म ने फल देना प्रारंभ किया हो उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। उसका बिना भोग के नाश नहीं होता है। छाया के समान कर्म पीछा करता रहता है। एक ही कर्म अनेकों शरीरों का आरंभक हो सकता है। उसने जो प्रथम शरीर को आरंभ किया उससे आत्मज्ञान हो गया। उस कर्म के फल भोगने के लिए ज्ञान के बाद भी दूसरे शरीर बाकी बचे रह जाते हैं। शरीरों का तांता लगा रह सकता है। अतः ज्ञानवान को भी दूसरे शरीरों की प्राप्ति उत्तरोत्तर होनी चाहिए। समझो, यानी समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति का, किसी का भी एक कर्म है और वो कर्म ऐसा कुछ प्रबल है कि मान लीजिए वो 5 जन्मों में उसका फल भोगा जाएगा। ठीक है, वो एक कर्म ऐसा है जो 5 जन्मों का है या 3 जन्मों का है, 4 जन्मों का है, इस प्रकार का है। अब उसने साधना किया ब्रह्म ज्ञान की, तो पहले ही जन्म में उसको आत्मज्ञान हो गया। पहले ही जन्म में उसको आत्मज्ञान हो गया। ये शंका पूछी जा रही है। अब जब पहले जन्म में ज्ञान हो गया तो नियम तो ये है कि जिसको ज्ञान हो जाए उसका फिर जन्म नहीं होता, परंतु और ये भी नियम है कि जो प्रारब्ध कर्म है उसका भोग से ही नाश होगा। समझ में आ रहा है? उसका भोग से ही नाश होगा। तो अब ऐसी स्थिति में अब उसका आत्मज्ञान हो गया है और प्रारब्ध कर्म भी बाकी है उत्ता भोग का, तो फिर तो ज्ञानी को भी जितने, मतलब पहले जन्म में ज्ञान हो गया लेकिन बाकी के जो 4 जन्म है उसको मिलना चाहिए। फिर 3 जन्म, 6 जन्म, जितने जन्म बाकी है उतने कर्म उसको, उतने जन्म उसको फिर मिलना चाहिए। समझ गए? ये यहाँ पर शंका है। समझ में आ रही है? शंका इनकी जो है वो ये करती है, क्योंकि नियम है कोई भी कर्म का बिना भोगे नाश नहीं हो सकता। कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, नियम है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। चाहे वो ब्रह्मा विष्णु भी क्यों ना हो, उनको भी कर्म किए हुए है तो उसका फल भोगना पड़ेगा, नियम है। प्रारब्ध कर्म सबको भोगना पड़ेगा। ठीक, सिर्फ संचित जो कर्म है उनका ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो जाते। बाकी जो प्रारब्ध कर, जो कर्म फल देने के लिए निकल चुके हैं उनको तो भोगना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो ये कह रहे हैं। अब ये कह रहे, दूसरी बात कह रहे, यदि आप कहें कि प्रारब्ध का फल के रूप में जितने शरीर मिलते हैं उतने ज्ञानी को भी प्राप्त होते हैं। जितने शरीर प्रारब्ध कर्म के उतने ज्ञानी को भी प्राप्त होते हैं। प्रारब्ध के भोग से ज़्यादा नहीं मिलते। अतः ज्ञानी की प्राप्ति भी कर्म का फल ही, ज्ञान की प्राप्ति भी कर्म का ही फल समझना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि कर्म जो है, जितने कर्म मिलने हैं उस कर्म, मतलब प्रारब्ध उसका जितने कर्मों का है उतने कर्म उसको भी मिलते हैं, अगर आप ऐसा कहो। और आप ये कहो कि जो ज्ञान की प्राप्ति है वो भी कर्म का ही फल है, उसको भी कर्म का फल समझना चाहिए। तो बोलते ऐसा ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा कहते हो तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि वेद का उद्घोष है, ज्ञानवान के प्राण परलोक में या इस लोक में अन्य शरीर में प्रवेश नहीं करते, किंतु अंतःकरण और इंद्रियों के साथ यही वायु में विलीन हो जाते हैं। इस बात को समझो। ऐसा है कि ये नियम है कि जो आत्मज्ञानी है
जिसको आत्मज्ञान हो चुका है, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। उत्क्रमण यानी क्या? प्राणों का उत्क्रमण यानी क्या, ये समझो। उत्क्रमण का अर्थ होता है कि जिस समय पर कोई भी जीव है उसकी जब मृत्यु का समय आता है, तो जो शरीर है, शरीर के अंदर में प्राण हर अंग में रहता है, ठीक है, हर अंग में रहता है, आँख में, कान में, पूरी सभी इंद्रियों में, मस्तिष्क में, सिर से ले मत कर पूरे पैर के अंगूठे तक हर अंग में व्याप्त रहता है। वो प्राण उन अंगों को जब छोड़ता है, ठीक है, वो एक तरीके से समझो कि उसके बोलते ना यमदूत प्राण खींचते हैं, समझ गए कि नहीं? वो जो प्राण खींचे जाते हैं, उस समय पर जो प्राण खींचे जाते हैं उस समय जो प्राणों का, उसको कहते उत्क्रमण, समझ गए? उसको कहते उत्क्रमण। उस समय पर भयंकर पीड़ा होती है, उस समय पर भयंकर पीड़ा होती है। शरीर जब छूटता है, आप देखो कभी कभी होता है कि शरीर के अंदर में कोई वायु विकार ही हो जाए, तो वायु विकार के समय पर ही शरीर में देखो कितना दर्द होता है कि नहीं होता? फिर जब शरीर उस अंग को छोड़ने लगो, जो प्राण उस अंग को जब छोड़ने लगते हैं तो वहाँ पे भयंकर पीड़ा होती है। तो वो इसीलिए कहा गया है कि प्राण निकलते हैं तब 72,000 बिच्छू के काटने जैसा पीड़ा होती है, ये कहा जाता है। भयंकर पीड़ा होती है उस समय पर, उसका ही नाम है उत्क्रमण, समझ गए? वो शरीर से जो प्राण निकलते हैं उसी का नाम है उत्क्रमण। और एक शरीर से निकलते फिर उसका जहाँ कहीं प्रारब्ध होता है वहाँ दूसरे शरीर में जाकर वो प्राण प्रवेश करते हैं, समझ गए? दूसरे शरीर में वो प्रवेश करते हैं। ये प्राणों का कार्य है, प्राणों की क्रिया है। अब ये नियम है कि ज्ञानवान के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वो उत्क्रमण करके परलोक में जाए या किसी दूसरे जन्म उसका होवे, दूसरे लोक में जाए, अन्य शरीर में प्रवेश करे, ऐसा नहीं होता, ये नियम है। फिर ऐसे में और होता क्या है ज्ञानी के लिए? ज्ञानी के लिए ये होता है कि जब शरीर छूटता है तो उसी समय पर उसके जो पंच महाभूत शरीर के अंदर में हैं वो सब अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं, समझ गए? अपने अपने कारणों में, आकाश में, वायु में, तेज में, ऐसे करके पंच महाभूत अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं। तो शरीर अपने अपने लीन हो गया। इंद्रियां जो है वो भी अपने अपने कारणों में लीन हो जाती है, जो इंद्रियां जिससे उत्पन्न हैं। जैसे आँख है, ये सतोगुण से उत्पन्न हुए, सतोगुण के अंदर में विलीन हो जाती है। और जो उसके इंद्रियों के देवता है, मान लो आँख के देवता सूर्य है, तो सूर्य के जो देवता सूर्य के अंदर में अपने विलीन हो जाते हैं। नहीं, सब अपने अपने मूल कारण में विलीन हो जाते हैं, समझ गए? तो वो जो एक इकट्ठा है, समझ गए? वो जो प्राण, जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर जो है वो भी पूरा सब अपने अपने विलीन हो गया, सूक्ष्म शरीर भी नहीं रह जाता। कारण शरीर क्योंकि खत्म हो गया है, ठीक है ना? कारण शरीर के कारण सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, और फिर सूक्ष्म शरीर अकेला थोड़ी भटकेगा, तो इसीलिए स्थूल शरीर प्राप्त होता है, स्थूल शरीर में बैठ करके भोगे। पर अब जब कारण शरीर ही नहीं है तो सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की प्राप्ति का क्या मतलब है, समझे? जब कारण शरीर ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया, तो अज्ञान ही तो कारण शरीर है। तो जब अज्ञान नष्ट हो गया, यानी कारण शरीर नष्ट हो गया, तो कारण शरीर जब नहीं है तो सूक्ष्म शरीर भी विलीन हो जाएगा अपने अपने तत्वों में। और स्थूल शरीर वो तो प्रकट ही, वो धरती में या जैसे भी उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो वो अपने अपने कारणों में विलीन हो जाता है, ठीक है? ये सबका होता है स्थूल शरीर तो। पर जो ज्ञानी होता है उसका सूक्ष्म शरीर भी विलीन हो जाता है। और जो अन्यान, जो अज्ञानी जीव होते हैं, उनका सूक्ष्म शरीर विलीन नहीं होता। तो सूक्ष्म शरीर उनका विलीन नहीं होता, इसलिए सूक्ष्म शरीर अपने अपने कर्म के अनुसार वहाँ पे उनका कारण शरीर भी है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, प्राण, ये सब मिल करके परलोक में जाते हैं, दूसरे शरीरों में जाते हैं, जैसा भी उनका मतलब योग है, जहाँ जाना है वैसे जाते हैं। लेकिन ज्ञानी का जो सूक्ष्म शरीर है वो यहीं पर विलीन हो जाता है,
ठीक है। ज्ञानी का जो सूक्ष्म शरीर है वो यहीं पे विलीन हो जाता है, तो अब सूक्ष्म शरीर है ही नहीं उनका, ये बात कह रहे हैं। तो क्या, तो वो कैसे जाएंगे फिर? ठीक है, तो दूसरे शरीर की प्राप्ति उसको नहीं हो सकती। अतः ज्ञानवान को प्रारब्ध कर्म शेष रहने पर दूसरे शरीर मिलते हैं, यह कहना युक्ति संगत नहीं होगा। इसीलिए उसको दूसरा शरीर मिल नहीं सकता। अब दूसरे शरीर कैसे मिलेगा? तो कहते हैं किंतु इसका समाधान इस प्रकार किया जा सकता है। ये सब शंका वाले करे, यदि अनेक शरीरों के जन्म देने वाला एक ही कर्म हो तो वहाँ अंतिम शरीर में ही ज्ञान होता है, पहले शरीरों में ज्ञान नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई प्रारब्ध है, ये पूरा पूर्व पक्षी ही बोल रहे हैं, ठीक है। शंका कह रहे हैं कि इसमें ये समाधान हो सकता है कि अगर उसको अनेक शरीर है, ऐसा कोई कर्म है जिसके अनेक शरीरों का प्रारब्ध है, तो जो सब शरीरों का प्रारब्ध होगा उसका जो अंतिम शरीर होगा, अंतिम जन्म में ही उसको ज्ञान होगा और पहले जन्म में ज्ञान नहीं होता। ऐसा उसका ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अनेक शरीरों को जो प्रारंभ करने वाला जो प्रारब्ध है वो ज्ञान का प्रतिबंधक है। जैसे कि विषयों में आसक्ति, ठीक है ना, विषयों में अगर आसक्ति तो ज्ञान नहीं हो पाएगा। बुद्धि अगर मंद है तो भी ज्ञान नहीं हो पाएगा। कभी कभी लोग व्यवहार के अंदर में इतने ज़्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए, कुंठाग्रस्त होते हैं कि बात कहो कुछ और उसका अर्थ अन्यथा लेते हैं। होता है ना, वहाँ क्या होता है, हमेशा क्लेश ही होते रहता है, लड़ाई झगड़ा झंझट, इसको कौन समझाए। ये होता है कि नहीं होता? नहीं समझा सकते। तो जब व्यवहार में ऐसा होता है तो फिर परमार्थ वो व्यक्ति क्या समझेगा, जब वो इतना नहीं समझ पा रहा है कि भाई लड़ाई झगड़ा करेंगे तो अपने को ही अशांति होगी, ऐसी कुछ बातें, इतना उसमें सुलझाव नहीं है, वो व्यक्ति अध्यात्म को क्या समझ पाएगा? गलत है कि गलत तो नहीं बोल रहे? तो यही बात है यहाँ पर। बुद्धि अगर मंद है, वो सुलझाव नहीं है तो नहीं समझ पाएगा। भेद पैदा करने वाले वचनों में विश्वास, ठीक है ना, भेदवादियों के संस्कार, जैसे एक बात बोल रहे हैं, कई क्या होता है, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय है, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, और किसी ने बहुत लोगों को श्रवण करके रखा है और उनको बताया जाए कि शरीर जो है अलग है, आत्मा अलग है और आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, शरीर अंतःकरण ही कर्ता भोक्ता है। वो लोग बोले बिल्कुल बात मान नहीं सकते, वो लोग बिल्कुल बात नहीं मान सकते। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कहा जाए तो अनेक इतने ज़्यादा उनमें भेदभाव के संस्कार, छुआछूत के संस्कार इतने ज़्यादा रहते हैं कि कभी कभी ऐसा तक देखा गया कि उन्होंने संन्यास नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो स्वपाकी है। जैसे कोई कोई रहते हैं कि वो हम अपने हाथ का बना हुआ भोजन ही खाएंगे शुद्धता के लिए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति हमको उतनी शुद्धि से बना के देगा नहीं, क्या पता दे ना दे। कई ऐसे रहते हैं विशेष करके ब्राह्मणों का कि वो खाएंगे या तो अपनी पत्नी के हाथ का या स्वयं के हाथ का, किसी दूसरे के हाथ का नहीं खाते। कई लोग ऐसे होते, अब तो कम ही हो, अब तो रह नहीं गए, पर पहले होते थे। तो फिर जब अंतिम मतलब टाइम हुआ उनका, वानप्रस्थ ले लिया लेकिन सन्यास नहीं लिया। क्यों नहीं लिया सन्यास? कि सन्यास लेंगे और हमारा नियम है भोजन अपने हाथ का ही खाते हैं, और सन्यासी के लिए भोजन अपना मतलब अग्नि का स्पर्श निषेध है, तो इसीलिए हम अपना भोजन नहीं बना सके, वो नियम के अंतर्गत हमारा नियम चला जाएगा, तो इसीलिए वो सन्यास नहीं लेते। तो अब यहाँ पर सन्यास लेना आगे बढ़ने की बात है, और वो जो नियम है वो किसी स्थिति के अनुसार ठीक है, तुम्हारे गृहस्थ आश्रम तक के ठीक है, वानप्रस्थ तक के भाई चलो ठीक है, लेकिन जहाँ सन्यास की बात है तो सन्यास की भी तो श्रुति ने ही आज्ञा दी है। सन्यास की आज्ञा भी तो श्रुति ही दे रही है। सन्यास के द्वारा जो वृत्ति प्राप्त करनी है वो तो श्रुति ने ही आज्ञा दी है, वो तो मनुष्य जीवन का श्रेष्ठ धर्म है। तुम उससे वंचित रह रहे हो, क्या समझे? तो ये हो गया उसके अंदर में जो जीवन भर उसने अपना धर्म निभाया, उसी के उसके अंदर में जो संस्कार है वो उसके सन्यास में प्रतिबंधक लग गए। अब वो ले भी लेगा, मान लो सपोज, तो उसके अंदर में संस्कार है उसका नहीं वो करना, अरे वो ऐसा नहीं करना, समझ गए कि नहीं? तो वो संस्कार के कारण उसको ज्ञान भी नहीं हो पाएगा,
क्योंकि उसके अंदर भेद बुद्धि बनी रहेगी। समझ गए? भेद बुद्धि बनी रहेगी तो उसमें वो नहीं हो पाएगा। और अगर उसमें एकत्व प्रकार की बुद्धि हो गई तो कायदे की बात है, जब सब कहीं एकत्व देख रहा है, कहीं भेद की बात ही नहीं है, तो सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। सही है ना? तो ये वाली बुद्धि पे वो नहीं पहुंच पाता। और कई बार भेदवादियों के संस्कार है, अरे भगवान, कई बार हमारे को लोग अब बोले कि अपन कहो कि भाई आत्म तत्व का चिंतन करो, तो बोलेंगे अरे भगवान के नाम का ही, नाम जप से ही कल्याण होता है। भाई तुम्हारे नाम जप से कल्याण होता है, इसमें हमारा विरोध थोड़े ही है, पर वो एक सीढ़ी है। क्या समझे? वो एक सीढ़ी है। जो इसके आगे पहुंच चुके हैं वहां पर अब नाम जप की बात ही नहीं है। नाम जप उनके लिए, नाम जप उनको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो उससे बढ़कर जिसका नाम लिया जाता है वो उसमें एक रूप होकर के स्थित रहते हैं। समझ गए ना? जिसका नाम लिया जाता है, जैसे भगवान राम शब्द है, तो राम शब्द का एक अर्थ है दशरथ जी के पुत्र राम, ये सब जानते हैं, है ना? राम शब्द का अर्थ दशरथ के पुत्र राम सब जानते हैं। बलराम जी को भी राम कहते हैं, वो सबको जानते हैं, हर कोई जानता है उनको वो नाम। और हर कोई जो बोलते हैं हरे राम, तो दशरथ के पुत्र राम को ही हरे राम कहते हैं, ठीक है ना? और ये जानते हैं कि राम भगवान है, इतना जरूर जानते हैं। अच्छा, दूसरा राम शब्द का जो अर्थ है वो है, जो उसका मतलब संस्कृत में उसकी व्युत्पत्ति कैसे राम शब्द की उत्पत्ति हुई, तो उसका है रमन्ते योगिनो यस्मिन, जिसमें योगी जन रमण करते हैं। तो योगी जन रमण किस में कहते हैं? परब्रह्म में। समझ गए? यहां राम शब्द का अर्थ परब्रह्म है। समझ गए? तो जो ज्ञानी है वो दूसरे अर्थ में राम का चिंतन कर रहा है, क्योंकि वो राम शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ में वो रमण कर रहा है। समझ गए? अब इसको बोले तू राम 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 नाम ले, तो राम नाम लेना इसके, अब इसकी वाणी उसमें पूर्ण रूपेण स्थित हो गया, ये वाणी सब लय हो गई है। अब ये राम का नाम लेना तो क्या हो रहा है? अंदर में कोई नदी के अंदर में गया नहाने के लिए, एक है हाथ पैर धो रहा है, पानी में घुसने से डर रहा है तो हाथ पैर धो रहा है, मार्जन कर रहा है, एक व्यक्ति वो है। और एक गया अंदर तक जाकर के सीधे डुबकी लगा लिया, जिसने डुबकी लगा इसको बोले हाथ पैर धो। समझ रहे हैं कि नहीं? जिसने डुबकी लगा लिया है, सीधे पानी के अंदर डुबकी लगा रहा है, अंदर डूब गया है पूरा ना, उस अंदर पूरा डूब गया, उस डूबे हुए व्यक्ति को बोले अरे पहले अरे तू मार्जन कर, हाथ पैर धो। समझ गए कि नहीं? ये वैसा ही है, जो ज्ञानी अपने स्वरूप में रमण करते हैं उनको कहा जाए कि तुम भगवान के नाम का जप करो। समझ गए? यही अंतर है दोनों में। वो सीधे भगवान नाम में, ब्रह्मानंद में वो डुबकी लगा रहे हैं, अब तुमको राम का नाम का जप करो। राम नाम का जप तो उनको बोलते हैं जो दिन भर संसार में लगे रहते हैं, तो बोले कुछ नहीं, राम नाम का जप ही करो। ये बात होती है, समझे? ये बात होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर उसका भेद पैदा करने वाले कोई भेदवादियों का उसका संग रहा है बचपन से ही, तो ऐसे बचपन से या प्रारंभ से जैसे भी, तो उस व्यक्ति को जब हम ज्ञान की बात समझाते तो उसके, क्योंकि पूर्व के उसके संस्कार बन गए हैं ना, तो उस संस्कारों के कारण वो इन बातों को नहीं ग्रहण कर पाता। समझ गए? वो नहीं ग्रहण कर पाता। तो इससे क्या होता है, वो जो उसके पूर्व के जो संस्कार है वो उसके ज्ञान में प्रतिबंधक यानी रुकावट बन जाती है, प्रतिरोध, हर्डल। समझ गए? हर्डल कहते हैं ना, वो बन जाते हैं, बाधा बन जाते हैं। ओम। तो कह रहे हैं ये सब चीजें क्या ज्ञान के प्रतिबंधक हो जाते हैं। वैसे ही विलक्षण जो कि दूसरे जन्म की व्यवस्था करता है, ऐसा प्रारब्ध भी ज्ञान का प्रतिबंधक होता है। विलक्षण जो प्रारब्ध है, मतलब जैसे किसी का अनेक जन्मों का प्रारब्ध है,
जैसे कि जड़ भरत जी, उनका 3 जन्मों का प्रारब्ध था, क्या समझे? तो इसके कारण उनको मृग में मोह हो गया, है ना, ये कह रहे हैं। तो वो वहाँ पर दूसरे जन्म की, वो जो कि उसके दूसरे जन्म की व्यवस्था करता है, ऐसा प्रारब्ध भी ज्ञान का प्रतिबंधक होता है। और यदि ज्ञान का प्रतिबंधक विद्यमान हो तो ज्ञान के साधन अर्थात श्रवण मननादि का अनुष्ठान होते रहने पर भी साधक को ज्ञान नहीं होता। क्या समझे? ये पंचदशी में भी ऐसा वर्णन आता है कि अगर उसके ज्ञान का कोई प्रतिबंधक है, कोई प्रारब्ध, तो वैसी स्थिति में ज्ञान को बराबर श्रवण मनन आदि कर रहा है तब भी उसको ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। और किंतु प्रथम जन्म में यदि श्रवणादि किए हो, अगर पहले उसने श्रवण मनन आदि किया है तो प्रतिबंधक उसके जैसे दूर होते हैं, तो प्रतिबंधक दूर हो जाते हैं और दूसरा शरीर मिलते ही ज्ञान हो जाता है। जैसे दूसरा शरीर मिला तो उसको ज्ञान हो जाता है, क्योंकि एक शरीर का प्रारब्ध, दूसरा शरीर मिल गया तो उसको बचपन से ही ज्ञान हो जाता है। जैसे वामदेव जी, उनको गर्भ से ही ज्ञान था, सुखदेव जी को गर्भ में ही ज्ञान था। जैसे वामदेव ने पहले जन्म में श्रवण मननादि किए थे, पर प्रारब्ध कर्म का फल बाकी था, फलस्वरूप एक शरीर और धारण करना था, इसलिए ज्ञान नहीं हुआ। प्रहलाद ने माँ के गर्भ में श्रवण किया था, उसे परमात्मा का ज्ञान हो गया था। जड़ भरत जी का 3 जन्म लेने पड़े। प्रथम वो चक्रवर्ती सम्राट हुए, दूसरे जन्म में उनको वो सम्राट हुए और जाकर के उन्होंने जब संन्यास लिया वहाँ उनको हिरण से आसक्ति हो गई और परिणाम स्वरूप उनको अगले जन्म में हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। और उसके बाद में फिर उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया और वहाँ पर उन्होंने जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अनुभूति की। जैसे चक्र में वेग का नाम संस्कार होता है, वैसे ही उनका 3 जन्मों का प्रारब्ध शेष था, लेकिन शरीर मिलने पर वे श्रवणादि करते रहते थे। प्रारब्ध का क्षय होने पर वर्तमान शरीर का पात हो जाता था, उधर दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाता था। पूर्व जन्म में किए गए जो श्रवणादिक, उनसे अंतिम जन्म में ज्ञान हो जाता था। कभी कभी तो अष्टावक्र सुखदेव आदि के समान गर्भ में ज्ञान हो जाता है। समझ गए कि नहीं समझे? जैसे कि उनका शरीर का प्रारब्ध है, अब यहाँ पर क्योंकि उन्होंने श्रवण मनन बराबर किया है, तो श्रवण मनन आदि उन्होंने बराबर किया है, इस कारण से उनका प्रतिबंधक जो है वो नष्ट हो गया। लेकिन अन्य जन्म का प्रारब्ध है, तो बस प्रारब्ध है, इस कारण जैसे ही उन्होंने का वो जन्म हुआ, जैसे ही दूसरा जन्म उनको प्राप्त हुआ, तो उसमें जन्म से ही या गर्भ से ही जैसा उनका अभ्यास होगा वैसा ही गर्भ से ही उनको ज्ञान हो जाता है, गर्भ में ही। जैसे इनका नाम था अष्टावक्र जी, उनको गर्भ में ही ज्ञान हो गया। उनके ये योग था कि नहीं उनका, कि उनके पिताजी उनको वेद सुनाते थे और वेद के अंदर में बालक बड़े ध्यान से सुनता था। एक दिन पिताजी ने कुछ पढ़ा, कुछ बोला, उनके उच्चारण वगैरह में कुछ त्रुटि हो गई, गर्भ से बालक ने टोक दिया, गर्भ से उन्होंने टोक दिया, पिताजी ये तो गलत है। तो बोले अच्छा, अभी तू पैदा नहीं हुआ मेरे को टोक रहा है, पैदा होने के बाद क्या करेगा? तेरे को मैं श्राप देता हूँ कि तू 8 जगह से टेढ़ा पैदा होगा। तो बच्चा जब जन्मा तो 8 जगह से टेढ़ा था, पर उसी 8 जगह से टेढ़े बालक ने पिता को बंदी से छुड़ाया था, है कि नहीं? तो वो भी उनका योग था, बचपन से, मैंने जन्म में गर्भ से ही उनको सब ज्ञान हो गया था। अब दूसरा शरीर उसको मिला है, लेकिन अब उस दूसरा जो शरीर, अब वर्तमान शरीर उनको प्राप्त हुआ है, उसमें उनको आसक्ति नहीं रहती और उससे उसका कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन वर्तमान शरीर में जो थोड़ा बहुत प्रारब्ध का संस्कार शेष रहता है, उसी से चेष्टा होती है। वह चेष्टा उतनी होती है जितनी की शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक हो। जड़ भरत जी की चेष्टा कितनी थी?
बस शरीर निर्वाह भरे की थी। राग द्वेष आदि के न होने से ज़्यादा चेष्टा नहीं होती। राग द्वेष आदि है नहीं अपने जीवन के लिए, बहुत आशा संकल्प कुछ नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, तो बस जैसा शरीर चल रहा है तो चलता रहे, ये वाली बात है। ऐसा भी होना बहुत मुश्किल है, क्या समझे, इतना मतलब भगवान ने कहा उदासीन बदासीन, ऐसी जो स्थिति है ये बड़ी मुश्किल है। किसी न किसी रूप में महत्वाकांक्षाएं आकांक्षाएं आ जाती है। राग द्वेष आदि के हाँ ये हो गया। यही कारण है कि ज्ञानी के अंतःकरण में किसी भी प्रकार की वृत्तियों का उदय नहीं होता। इस प्रकार ज्ञानी जो भी व्यवहार करता है वह निवृत्ति प्रधान होता है। ठीक है, ज्ञानी जो भी करता है वो उसके निवृत्ति प्रधान ही होता है। यहाँ पर इस पुस्तक में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है कि कहाँ से शंका प्रारब्ध हो रही है और कहाँ से समाधान हो रहा है, ये इस पुस्तक के अंदर में गड़बड़ी है, इसीलिए हम आप लोगों को नहीं बोलते। लेकिन हिंदी में पढ़ो तो सुनने में पढ़ने में अच्छा लगता है, सीधे सीधे बात समझ में आती है। ठीक है, अब शंका यहाँ पे है, मन का स्वभाव है अत्यंत चंचल होना, यह क्षण क्षण में बदलता रहता है ना। उसे स्थिर करने के लिए कोई आधार चाहिए। निराधार मन की स्थिति नहीं होती, किसी आधार पर ही मन स्थिर होता है। अतः मन को किसी आलम्बन पर स्थिर करने के लिए ही ज्ञानवान की प्रवृत्ति होती है। वह आलम्बन प्रणव, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण आदि कुछ भी हो सकता है। आश्रय रहित मन टिका नहीं करता। ये बात समझ में आई क्या? ऐसे हम बोलो आंख बंद करके अपने स्वरूप का ध्यान करो, तुम बोलोगे क्या ध्यान करे? बोलो, कोई भी एक नया व्यक्ति यहाँ आ जाए, उसको बोलेंगे अरे तुम ही आत्मा अपने स्वरूप का ध्यान करो, आंख बंद करके अपने स्वरूप का ध्यान करो। तो बोलेगा क्या ध्यान करे? अंदर तो बोले जहाँ आंख बंद करे तमाम बाहर से ज़्यादा अंदर संसार दिखाई पड़ता है। होता है कि नहीं होता? गलत तो नहीं कह रहे हैं? और फिर तुम छोटे बच्चे से बंद करो, बार बार ऐसी देखेंगे आँख बंद करेंगे, खोले हाँ खोले, ये होगा। और ये बड़ों की भी स्थिति है, बस बच्चे जो है वो जैसे अंदर है वैसे बाहर है, बड़े लोग जो है वो संभले हुए हैं, है कि नहीं? तो सबके साथ में ये बात होती है। तो कहते हैं कि उसको कोई समाधान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे योग के 8 अंग बताए जा रहे हैं। यहाँ पर जो अभी हमने आपको बताया है ये 457 नंबर वाला हमने आपको पढ़ाया है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो उन्होंने कहा था कि ज्ञानवान को प्रारब्ध शेष से और शरीर होते हैं यह कहना तो संभव नहीं, किंतु ठीक है ये इसका समाधान ये है। जहाँ अनेक शरीरों का आरंभक एक कर्म है, इसको अब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये इसमें 480 नंबर की टिप्पणी को इन्होंने व्याख्या में ही मिला दिया है, और 481 नंबर की टिप्पणी जो है वो इन्होंने नहीं मिलाया। ये 481 नंबर की टिप्पणी ये प्रतिबंधक के रूप में ये पंचदशी में ऐसा वर्णन दिया गया है। ठीक है, ये भगवान आप लोग से अब से हम निवेदन कर रहे हैं कि अब वो इसमें थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। विशेष करके संजय भैया आप थोड़ा समय निकालिए किसी भी प्रकार से, 7वीं तरंग पूरी हो जाएगी और हम बहुत जल्दी पंचदशी प्रारंभ करना चाहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा अपने मुख से, तो हम सोचते हैं स्वामी जी के संकल्प का हम सब लोग लाभ उठा लें। समझ गए कि नहीं? क्योंकि स्वामी जी अगर कह देते हैं तो वो बात पूरी हो जाती है। तो स्वामी जी के संकल्प का हम सब लोग लाभ उठा लें, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। पंचदशी अगर हम लोग ने पढ़ लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस का समाधान हो जाएगा, और इसी से पूर्णपेण मतलब स्वामी ने जो शब्द कहा है बहुत अच्छा, और कि बस फिर अपना आत्म तत्व का निश्चय पूर्ण रूपेण हो जाता है उससे। तो वो शब्द हम लोगों को, और मेरा तो अनुभव है पंचदशी तो हमने तो एक स्टार्टिंग ही किया था तो हमको उससे बहुत अनुभूति हुई, तो सबको अनुभूति होगी। और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न उठते हैं, क्या होता है वो सब प्रश्न उठते जाएंगे और उनका समाधान उसमें मिलता जाएगा।
एक व्यवहारिक जीवन के लिए बहुत अच्छी है वो ग्रंथ, बहुत ही अच्छा है। व्यवहारिक जीवन में तुम इस आत्म ज्ञान को जियो कैसे, इसका उत्तर उसमें मिलता है। ठीक है ना। तो ये बात हो रही है। तो इस रीति से निवृत्ति प्रधान ज्ञानी का व्यवहार होवे है या के विषय ऐसी शंका होती है। यानी कि जो शंका है कि बने जो ज्ञानी है उसका व्यवहार निवृत्ति प्रधान होता है, मतलब ज़्यादा प्रवृत्ति परक नहीं होता। उसकी प्रवृत्ति सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए ही होती है कि भाई शरीर है तो क्षुधा तो मिटाना ही है, शरीर को तन ढाकना ही है, उसे शीत आदि से रक्षा करनी है, उतनी ही प्रवृत्ति उसकी होती है, बहुत अधिक प्रवृत्ति नहीं होती है। ओम। इसमें शंका करते हैं मन का स्वभाव अति चंचल है, निरालंब मन की स्थिति होती नहीं। मन को कोई तो भी आधार होना चाहिए, तो इसलिए मन की किसी आलंबन से मन की स्थिति होवे, इसलिए मन के किसी आलंब की प्राप्ति निमित्त भी ज्ञानवान की प्रवृत्ति होती है। नहीं कोई मन को किसी में टिकाए, चाहे प्रणव में हो, राम हो, जिसमें भी टिकाए, तो वैसा कुछ आलंबन में भी ज्ञानी की प्रवृत्ति होती है। उसका समाधान कहते हैं, यद्यपि समाधिहीन पुरुष का मन चंचल होता है तथापि समाधि से मन का विजय होता है। जो ज्ञानवान है उसको तो समाधि स्थिति प्राप्त हो चुकी है, तो अब उसका मन निश्चल है, अब वो मन की समाधि से उसका मन विजय हो गया है और ज्ञानवान समाधि में स्थित होता है। ज्ञानवान जिस समय तुमको चलता फिरता उठता बैठता दिखता है वो उस समय पर भी समाधि में स्थित होता है। क्या समझे? मतलब वो अपने स्वरूप का चिंतन, उसका सहज समाधि चलती ही रहती है। और यही चीज आप लोगों को भी प्राप्त करनी है। अगर ये नहीं प्राप्त किया तो केवल थ्योरेटिकल 15 मिनट सवेरे मेडिटेशन कर लिए, ये समाधि का यहाँ वेदांत में कोई अभिप्राय नहीं है। वो 15 मिनट 20 मिनट तो इसलिए है कि व्यवहार बाहुल्य बहुत है, तो व्यवहार बाहुल्य से कट करके 15-15 मिनट दिन में निकाल लो और बाकी पूरा दिन उसी का असर आपके शरीर पर रहेगा, आपके मन पर रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर की दवाई खाई जाती है, सवेरे कोई एक फिक्स टाइम रहता है उस समय खा ली जाती है, उसका असर 24 घंटे रहता ना, 24 घंटे 12 घंटे रहता है और ब्लड प्रेशर आपका तब तक नॉर्मल रहता है। ऐसे ही सवेरे के टाइम आप 15 मिनट तक ये आत्म तत्व का चिंतन युक्त मेडिटेशन कर लीजिए। मेडिटेशन करना मतलब समाधि का अभ्यास, इस समाधि में स्थित हो जाइए। क्या समझे? अपने स्वरूप का चिंतन कर लीजिए 15 मिनट बस। 15 मिनट अगर आपने चिंतन कर लिया तो आपको, आप देखोगे कि पूरा दिन आपका चलते रहेगा उसमें, अगर आपने सही ढंग से मेडिटेशन आपका हुआ है तो। क्या समझे? हुआ है तो, और वो अपने आप चलता रहेगा। फिर जो समाधि में आपका वो हुआ वो चिंतन आपका दिन भर चलता रहेगा अपने आप ही, कार्य करते हुए भी और सोते जागते उठते बैठते, यहाँ तक कि आपका किसी से लड़ाई हो रही है तब भी चलेगा। समझ गए? अगर आपको गुस्सा आ गया है, खूब आप झलमला नहीं गए हैं, क्या समझे? कदाचित होता है, अब ये कभी कभी हो सकता है, कब गुस्सा आया, इतना गुस्सा, इतना कि एकदम तन बगन में आग लग गई और होता ना ओवर गुस्सा, तो उस समय हो सकता है कि कुछ देर के लिए वो चिंतन बाधित हो जाए, उतनी देर के लिए, लेकिन वो गुस्सा थोड़ी देर में जल्दी से उतर जाएगा और फिर अपनी स्वरूप की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं लेकिन क्रोध नहीं करना। क्रोध जो है जरा तीव्र, बहुत उत्तेजनात्मक स्थिति होती है, इसलिए क्रोध शत्रु है, क्रोध को शत्रु बनाया गया। लेकिन अगर मान लो ये स्थिति में आपका अभ्यास है तो क्रोध भी उतना झलमलाने वाला क्रोध नहीं आएगा, मतलब होगा भी तो थोड़ा से देर हुआ, तात्कालिक, फिर ठीक, ये बात है, तात्कालिक असर होगा। जैसे आपके पड़ोस में कहीं कुछ हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, अभी एक कलकत्ता वाला कांड सबने सुना,
तो सबको विक्षेप हुआ कि नहीं हुआ? एक दिल्ली में हुआ था निर्भया का कांड, सारा देश आहत हुआ था कि नहीं हुआ था? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है तो मन है, बुद्धि तो विक्षिप्त होता है, समझ गए ना? पर वो विक्षेप हुआ भी, पर वो विक्षेप होने पर भी ऐसा तो नहीं आपके घर के कार्य में आपके बाधा उत्पन्न हो गई, समझ गए? तो वो एक मानवता, मानवीय वृत्ति के नाते आपको विक्षेप हुआ है, समझ गए? जैसे कि पता चला सड़क के ऊपर में एक एक्सीडेंट हो गया है, अरे रे बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो गया, तो आपको एक मानवीय बुद्धि है, सात्विक मन है, तो दुख होगा, है ना? तो दुख होगा। तो ये तो मानवीय बुद्धि है, इसमें विरोध नहीं है। परंतु एक कोई महिला है जिसको पता चले कि वो उसका ही बच्चा है और वो दुख में पागल हो रही है, समझ गए कि नहीं? दुख में पागल हो रही है, वैसी स्थिति नहीं होगी, समझ रहे? आपकी वैसी स्थिति नहीं होगी, और होगी तो एक तत्कालिक होगी, लेकिन आप जल्दी से संभल जाएंगे, ये बात है। दी के अष्ट अंग